नमस्कार दोस्तों, मिंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर भगवत गीता की साइकोलॉजी पर एक अभूतपूर्व व्याख्या मैं गीता हूँ पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 3 अध्याय 2। पिछले अध्याय में आपने देखा कि अर्जुन ने युद्ध नहीं करने के अनेक कारण देते हुए धनुष बाण त्याग दिए। इस सूरत में अब एक ही सवाल बचता है कि कृष्ण किस हद तक वह कितना अर्जुन की बातों से राजी हैं। यदि कृष्ण अर्जुन की बातों से सहमत हैं तब तो फिर कोई बात ही नहीं बचती है, गीता यहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अर्जुन से सहमति दिखाने के बजाय कृष्ण ने शोकाकुल अर्जुन से आश्चर्यचकित होते हुए कहा कि हे अर्जुन, तुझे असमय का यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है। और यह एक वाक्य ही कृष्ण के साइकोलॉजिकल ज्ञान को दर्शाने हेतु पर्याप्त है। यह पहला वाक्य है जो गीता में कृष्ण ने कहा है, परंतु इतना सटीक कि बार बार कृष्ण के साइकोलॉजिकल ज्ञान को सलाम करने को जी चाहता है। असमय यानी गलत समय। कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तुझे कौरवों से युद्ध टालना ही था तो पिछले 40 वर्षों में तुझे युद्ध टालने के 40 मौके उपलब्ध थे। मैं तो युद्ध टालना चाहता ही था। तू भी सहयोग कर देता तो यह नौबत ही न आती। लेकिन आज जब किसी भी क्षण युद्ध प्रारंभ होने को है तब तेरा यह विचार समय की चाल से मेल नहीं खाता, क्योंकि अब यह युद्ध अटल हो चुका है और जो अटल हो जाए, जिसे बदला ही न जा सकता हो, हे अर्जुन, उसे स्वीकारने के अलावा मनुष्य के पास अन्य कोई उपाय होता ही नहीं है। आज तो तू यहाँ से जाना भी चाहे तो भी तुझे जाने कौन देगा। आज यहाँ तेरी कोई नहीं सुनेगा। अतः आज तेरा युद्ध न करने का विचार सिवाय एक मोह के और कुछ नहीं है। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तू चाहे जो समझकर बड़ी बड़ी बातें कह गया हो, युद्ध न करने के कैसे ही तर्कपूर्ण कारण दे रहा हो, परंतु यह स्पष्ट समझ ले कि असमय का ऐसा मोह पकड़ना श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण नहीं है। और यह कहकर कृष्ण ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि वे मनुष्य की साइकोलॉजी के सरताज हैं और यह हर एक को समझना जरूरी है। यही मेरा महत्व है। कृष्ण की यही साइकोलॉजिकल पकड़ मुझे महान से महानतम ग्रंथ बनाती है। और कृष्ण की कही इस बात को विस्तार से समझने हेतु थोड़ा मनुष्य की संरचना तथा उसकी कार्यप्रणाली को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य के पास 3 बड़ी शक्तियां हैं। एक है अहंकार, जो स्वार्थ की सोचता है और फिर उस पर अड़ जाता है। दूसरी है बुद्धि, जो कि गलत अहंकार को भी अच्छे शब्दों और विचारों का जामा पहनाती है। और तीसरा है उसका मन, जो कुदरत के निकट है, वह एक फ्लो में बहता है और उसकी इन तीनों शक्तियों के भीतर क्या चल रहा है वह तो 3 जगहों से प्रकट करता है। एक आँख, दूसरा जुबान व तीसरा हाव भाव से। अब यदि मनुष्य जो भीतर है वही बाहर प्रकट कर रहा है तो तीनों में एक सामंजस्य होता है। तीनों में कोई विरोधाभास कभी नहीं होता है। यही कारण है कि झूठ बोलते वक्त मनुष्य आँख चुराता है। और अब कृष्ण को तो यह सब समझाने की ज़रूरत ही नहीं। वे तो इस पूरी संरचना के बेताज बादशाह हैं। सो कुल मिलाकर कृष्ण ने अर्जुन का एक एक शब्द सुना है, उसके हाव भाव तथा उसकी आँखों का टपटपाना भी देखा है। और वे जानते हैं कि अर्जुन के शब्दों, उसकी आंखों तथा उसके हाव भाव में कोई सामंजस्य नहीं है, अर्थात भीतर कुछ और चल रहा है तथा वह बाहर कुछ और प्रकट कर रहा है। यह स्पष्ट समझ लेना कि अर्जुन जो कह रहा है
वही उसके मन में होता तो भी कृष्ण उससे एक बार को सहमत हो जाते, लेकिन वह चालाकी दिखा रहा है। मन में कुछ और है, वह कुछ कह और रहा है, और यह तो कृष्ण को चल ही नहीं सकता। बस यही बात आपको विशेष तौर पर समझने की है, क्योंकि डे टू डे की साइकोलॉजी समझने हेतु मैं वाकई बड़ी उपयोगी हूँ। आप लोगों को जीवन में हजारों लोगों से व्यवहार करने होते हैं। अधिकांश लोगों के मन में कुछ होता है और बाहर वे कुछ और प्रकट करते हैं, और आप भी जानते हैं कि वे महत्व भीतर क्या है। आप भी जानते हैं कि महत्व भीतर क्या है, उसका है। सो अर्जुन के बाहर क्या है वह तो आपने उसके कहे शब्दों से सुन लिया, लेकिन वास्तव में उसके भीतर क्या है यह समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अर्जुन जैसी ऊंची ऊंची बातें तो यहाँ दिन रात हर कोई करता रहता है, लेकिन उससे साइकोलॉजी समझने वाले प्रभावित नहीं होते हैं। फिर ऐसे में साइकोलॉजी के सरताज कृष्ण के प्रभावित होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। सो अब सीधे यह समझ लेते हैं कि कृष्ण अर्जुन की प्रभावी बातों तथा सटीक तर्कों से प्रभावित क्यों नहीं हुए, और यह सब समझने हेतु साइकोलॉजी का गहरा ज्ञान आवश्यक है। हालांकि इसके बजाय यह कहूँ तो ज़्यादा सही होगा कि साइकोलॉजी का कोई भी ज्ञान पाने हेतु मुझे समझना ज़रूरी है, क्योंकि दूसरा कोई ग्रंथ ही नहीं है जिसमें मनुष्य की साइकोलॉजी को इतनी गहराई से पकड़ा गया हो। मेरा जन्म हुए 5000 वर्ष से ऊपर बीत चुके हैं। मैंने इन 5000 वर्षों में मनुष्य को बहुत प्रगति करते देखा है, परंतु साइकोलॉजी के क्षेत्र में वह आज भी उतने ही अधिक अंधकार में है जितना कि वह मेरे जन्म के वक्त था। जबकि सत्य यह है कि मनुष्य जीवन सिवाय एक साइकोलॉजी के और कुछ नहीं है। जिन्होंने साइकोलॉजिकल गहराई छुई उन्होंने ही सुख व सफलता से भरा जीवन गुजारा। और सच कहूँ तो इस लिहाज से आप मुझे सुख और सफलता दिलवाने वाला एक महाकाव्य भी कह सकते हैं, और इस महाकाव्य को समझने हेतु जरूरी है कि मैं आपसे आज की वैज्ञानिक भाषा में ही बात करूं। इसलिए मैं जब ज़रूरत पड़ेगी तब समझाने हेतु आज उपयोग में आने वाले शब्दों तथा आज के प्रचलित सिद्धांतों का सहारा लूँगी। खैर, आगे की बात समझाने हेतु पहले थोड़ा प्रकृति की रचना को समझें, साइकोलॉजी के चंद प्रमुख सिद्धांतों को समझें। निश्चित ही अर्जुन के भीतर कुछ परिवर्तन हुआ है, और अर्जुन अपने तरीके से उसके भीतर के परिवर्तन को बाहर प्रकट भी कर रहा है। यह तो सामान्य घटना हुई। महत्वपूर्ण है इसके पीछे कार्य कर रहे साइकोलॉजी के सिद्धांत को समझना, क्योंकि साइकोलॉजी का ही इस प्रकृति पर राज है। अतः साइकोलॉजी के इस सिद्धांत को समझने हेतु पहले यह समझ लो कि टाइम एंड स्पेस के सिद्धांत के आधार पर यहाँ दो जगत एक साथ अस्तित्व में हैं। पहला है बाह्य जगत, जिसे आप आज की वैज्ञानिक भाषा में स्पेस कह सकते हैं। यह बाह्य जगत मात्र परिणामों का जगत है। दूसरा है भीतरी जगत, जिसे आप आज की भाषा में टाइम भी कह सकते हैं। और महत्वपूर्ण यह कि बाह्य जगत में घटने वाली तमाम घटनाओं के कारण यहाँ भीतरी जगत में छिपे रहते हैं, और यह नियम है कि बिना भीतरी परिवर्तन के कोई बाहरी परिवर्तन नहीं आता है। इसी बात को आज की भाषा में कहूँ तो बिना समय के परिवर्तित हुए बाहर कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए समय और उसके सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण हैं। खैर, अभी तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन के भीतर कुछ परिवर्तन आया है जो बाहर प्रकट हो रहा है, लेकिन बाहरी परिवर्तन का महत्व नहीं, क्योंकि उसकी जड़ भीतर छिपी हुई होती है। और आगे की कोई भी बात समझने हेतु उसमें क्या भीतरी परिवर्तन आया है और वह क्यों आया है, यह समझना जरूरी है। बस उसी के लिए साइकोलॉजी का ज्ञान चाहिए, जो मैं यानी आपकी अपनी भगवत गीता देने का प्रयास कर रही हूँ। खैर, यहाँ एक बात और समझ लेना कि मनुष्य के
लिए कुदरत में कोई अलग से नियम नहीं बने हुए हैं। प्रकृति के नियम इतने प्रगाढ़ हैं कि वे एक छोटे कण से लेकर पूरे के पूरे मनुष्य जीवन तक पर बराबरी पे लागू होते हैं। और प्रकृति के सारे परिवर्तनों पर आपके युग के महान वैज्ञानिक न्यूटन, जिन्हें आप आज के युग के महान दार्शनिक भी कह सकते हैं, का दिया गया गति का सिद्धांत लागू है। फिर वह गति परिवर्तन चाहे निर्जीव वस्तुओं में हो या मनुष्य के मन में। और न्यूटन का गति का वह सिद्धांत क्या है, जरा याद कर लो। सिद्धांत है कोई भी गतिमान वस्तु तब तक समान गति से गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर किसी बाह्य फोर्स का दबाव न आ जाए। और निश्चित ही यह बाह्य प्रभाव दो तरफा हो सकता है। यदि दबाव गति की दिशा में हो तो उस दिशा में जाने की गति तेज हो जाती है, और दबाव यदि विपरीत दिशा में हो तो गति मंद पड़ जाती है। अब थोड़ा इसी बात को अर्जुन के उदाहरण से समझें। पिछले 40 के करीब वर्षों से अर्जुन कौरवों को अपना शत्रु मानता आ रहा है। उनके प्रति अर्जुन की शत्रुता में समय के साथ वृद्धि ही हुई है। अभी क्षण भर पहले भी उसने पूरे जोश में कृष्ण को कहा था कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। मैं दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने वालों को देखना चाहता हूँ। मुझे जिनसे युद्ध करना है उनकी शक्ति का ठीक ठीक अवलोकन करना चाहता हूँ। यानी वह क्षण भर पहले तो भी युद्ध की चाह से भरा था। उसका दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहना स्पष्ट दर्शाता है कि उसे क्षण भर पूर्व भी कौरवों पर क्रोध ही था। तो फिर 40 वर्षों में जो परिवर्तन नहीं आया वह पल भर में कैसे आ गया? और गति के नियम के आधार पर समझे तो बिना कुछ नया घटे गति में परिवर्तन आ नहीं सकता है। यह भी स्पष्ट है कि परिवर्तन बहुत बड़ा आया है। 40 वर्षों से युद्ध को लालायित अर्जुन अब युद्ध करने से इनकार कर रहा है। यानी परिवर्तन निश्चित ही विपरीत दिशा में आया है, अर्थात दबाव अर्जुन पर विपरीत दिशा में पड़ा है। सवाल यही कि यह सब अचानक क्यों हुआ? बाहर ऐसा क्या घटा? बाहर ऐसा तो कौन सा दबाव आया कि बाहर ऐसा कौन सा दबाव आया जिसने 40 वर्षों की एक तरफा गति को विपरीत दिशा दे दी? तो निश्चित ही बाहर अर्जुन ने कौरवों की विशाल सेना देखी तथा उसमें उपस्थित अपने सगे संबंधी देखे। अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि अर्जुन में परिवर्तन कौरवों की सेना को देखने से आया। यह भी समझ गए होंगे कि उस देखने ने अर्जुन के युद्ध की लालसा को गति देने की बजाय व्यवधान पहुंचाने का कार्य किया। और मैं आपसे यह तो कह ही चुकी हूँ कि जगत त्रिगुणी माया से घिरा हुआ है, सो कोई परिवर्तन भी इस त्रिगुणी माया से बाकात नहीं है। अर्जुन के भीतर परिवर्तन तो आया है, परंतु इस परिवर्तन के कारणों में 3 संभावनाएं छिपी हुई हैं। पहली यह कि अर्जुन अहिंसा को उपलब्ध हो गया हो, उसे जान माल की हानि करके कुछ पाना योग्य नहीं लग रहा हो। दूसरी संभावना यह है कि उसे कौरवों पर प्रेम उमड़ पड़ा हो। वह सोच रहा हो कि राज्य में भोगूं या कौरव हैं तो दोनों भाई भाई ही, ऐसे में राज्य हेतु भाइयों से क्यों झगड़ना। और तीसरी संभावना यह कि वह कौरवों की विशाल सेना को देखकर डर गया हो। और सबसे महत्वपूर्ण यही समझना है कि इन 3 में से कौन से कारण से अर्जुन में इतने बड़ा परिवर्तन आया। ऐसा क्या हुआ कि युद्ध को लालायित अर्जुन युद्ध से इनकार कर रहा है? और यह कारण पहचानने में कृष्ण के तो मात खाने का सवाल ही नहीं उठता है। यदि अर्जुन अहिंसा को उपलब्ध हुआ होता तो गीता यहीं समाप्त हो जाती। कृष्ण तुरंत कह देते कि तू ठीक कह रहा है, चला जा यहाँ से।
यदि कौरवों के प्रति प्रेम उमड़ा होता तो शायद कृष्ण पांडवों तथा कौरवों की तत्कालिक किसी मीटिंग का प्रबंध करने की संभावना खोजते। हालांकि वह असंभव था, क्योंकि पहले तो पांडवों को अपने आपस में ही फैसला करना पड़े ऐसा था। यह भी तय ही था कि इसमें चलना उन सब की पत्नी द्रौपदी की ही थी, और द्रौपदी को तो दुर्योधन व दुशासन के खून से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं था। वहीं युद्ध रोकने हेतु कौरवों को भी राजी करना जरूरी था। वहाँ भी दुर्योधन के पहाड़ जैसे अहंकार के राजी होने की कोई संभावना ही नहीं थी। सो सबसे बड़ी बात यह कि इन सब के लिए अब समय ही कहाँ था। किसी भी समय युद्ध का बिगुल बज सकता था। फिर भी यदि वाकई अर्जुन का भातृ प्रेम जगा होता तो कृष्ण एक अंतिम कोशिश अवश्य करते। हालांकि कुछ मात्रा में निश्चित ही अर्जुन का भातृ प्रेम जगा भी था, लेकिन इस वक्त कृष्ण के पास उसके उस भातृ प्रेम को हवा देने का समय ही कहाँ था। उनके पास तो अर्जुन के इस भातृ प्रेम की अनदेखी करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही थी कि जागे भातृ प्रेम से कहीं ज़्यादा तो कौरवों की विशाल सेना तथा उसमें कर्ण, भीष्म, द्रोण जैसे धनुर्धारियों को देखकर अर्जुन डर गया था। परंतु चूंकि वह बुद्धिमान था, सो एक तरफ तो वह अपने डर को शब्दों द्वारा अहिंसा की ऊंची ऊंची बातों से छिपाने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरी तरफ वह अपने भीतर जागे भय को कौरव प्रेम का जामा पहनाने की कोशिश कर रहा था। यानी कौरवों के प्रति उसे जो सहानुभूति जगी थी, उसे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर दर्शाने में लगा हुआ था। अब अपनी इस कोशिश से वह दुनिया के किसी भी व्यक्ति को भ्रमित कर सकता था, परंतु साइकोलॉजी के सरताज कृष्ण को नहीं। अब अर्जुन कैसे अपने भय को अहिंसा तथा कौरव प्रेम का जामा पहना रहा है, वह समझो। और उस हेतु अर्जुन का कहा एक एक शब्द ध्यान से पढ़ो। मैंने पहले ही कहा कि सत्य छिपाया ही नहीं जा सकता है। मनुष्य कोशिश तो करता है, परंतु वह आँख, शब्द व हाव भाव से प्रकट हो ही जाता है। सवाल सिर्फ साइकोलॉजिकल ज्ञान का ही है। खैर, हम तो अब सीधे अर्जुन के कहे शब्दों की एनालिसिस करते हैं। और वह कौरवों की सेना देखकर कहता है कि स्वजन समुदाय को देखकर अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है तथा शरीर में कंपन उत्पन्न हो रहा है। अब स्वजन समुदाय को देखकर भी कहीं अंग शिथिल होते हैं, मुख सूखता है, शरीर में कंप होता है। यह सब तो सिर्फ ताकतवर शत्रु को देखकर ही होता है। स्पष्टतः उसके आँख, शब्द व हाव भाव में कोई सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। वह कह तो स्वजन समुदाय रहा है, परंतु भीतर उसके मन में अभी कौरवों के प्रति शत्रुता ही भरी पड़ी है। यूँ भी पिछले चंद क्षणों में कौरवों ने ऐसा कुछ नया किया भी नहीं था कि अर्जुन को उनके प्रति प्रेम उमड़ जाए। और मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि बिना कुछ नया घटे भीतर परिवर्तन नहीं आ सकता है। खैर, फिर इसी श्रृंखला में वह आगे कह रहा है कि त्वचा जल रही है, धनुष हाथ से गिर रहा है, मन भ्रमित हो रहा है तथा अब तो ठीक से खड़ा तक नहीं रह पा रहा हूँ। कहने की ज़रूरत नहीं कि यह सब भयभीत मनुष्य के लक्षण हैं। आश्चर्य यह कि इसी अर्जुन ने करीब 1 वर्ष पूर्व विराट की सेना के साथ मिलकर द्रोण, भीष्म व कर्ण को मार खदेड़ा था। लेकिन अर्जुन एक अच्छा योद्धा है। वह जानता है कि उस समय परिस्थितियां भिन्न थी। उस समय दुर्योधन एक छोटी सी सेना लेकर अर्जुन को खोजने निकला था, और चूंकि सेना एक लंबा सफ़र तय कर पहुंची थी, अतः थकी हुई भी थी। साथ ही उन्हें अर्जुन से अकेले भिड़ने की उम्मीद थी। ऐसे में अर्जुन के साथ मत्स्य राज की विशाल सेना का होना उनके लिए पूरी तरह से अप्रत्याशित था।
और युद्ध में अप्रत्याशित का क्या महत्व है यह समझाने की कोई आवश्यकता नहीं। जीवन के किसी भी युद्ध का सबसे बड़ा हथियार ही अप्रत्याशित होता है। हालांकि अर्जुन द्वारा उनको मार खदेड़ने का एक और कारण था। कौरव युद्ध तो कर रहे थे, परंतु उस समय वे इस बात भी तय नहीं थे इस बाबत भी तय नहीं थे कि सामने लड़ने वाला योद्धा अर्जुन ही है। उन्होंने पूरा युद्ध इसी असमंजस में लड़ा था कि यह अर्जुन है भी या नहीं। क्योंकि पांडव अज्ञातवास भोग रहे थे, सो वे अपने स्वाभाविक स्वरूप में नहीं थे। और इन सब कारणों को मिलाकर अर्जुन जैसे वैचारिक योद्धा को आज रत्ती भर भ्रम नहीं है कि उस युद्ध को जीतने और आज के युद्ध को जीतने में बड़ा फर्क है। उसे कौरवों की सेना देखकर लग गया है कि यह युद्ध जीतना मुश्किल है, और यही बात वह पूरी कोशिश के बाद भी छिपा नहीं पा रहा है। वह आगे के वाक्य में ही कह रहा है कि हे कृष्ण, मैं तो लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। कौरवों की इस विशाल सेना को देखकर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि वह तुरंत बात संभालते हुए कहता है, और फिर कृष्ण, स्वजन समुदाय को मारकर मैं कल्याण भी नहीं देख रहा हूँ। यानी एक तरफ हार की संभावना नजर आ रही है और दूसरी तरफ जीतने पर भी स्वजन समुदाय को मारने का गम सता रहा है। सच कहूँ कृष्ण, तो मैं न तो राज्य चाहता हूँ और न विजय ही। गुरुजन, ताऊ, चाचों को मारने का क्या फ़ायदा। मुझे तो तीनों लोक मिले तो भी मैं यह करना नहीं चाहता, तो पृथ्वी के लिए तो करना ही क्या। अर्जुन भूल रहा है कि युद्ध जीतने पर न तो कोई उसे तीन लोक दे रहा है और न पृथ्वी ही। युद्ध सिर्फ हस्तिनापुर के सिंहासन तक ही सीमित है। और यह समझ लेना कि हर कोई हारने पर या हारने की संभावना खड़ी होने पर सीधे क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे पर ही उतर आता है। दो चार थपड़े खाने पर ही सब माया है नज़र आने लगता है, परंतु यह शमशान वैराग्य है, मन की वास्तविकता नहीं। और अर्जुन के मन की वास्तविकता यह है कि एक तरफ वह डरा हुआ है तथा दूसरी तरफ स्वजन समुदाय से लड़कर उसे कोई बड़ा लाभ भी नज़र नहीं आ रहा है। खैर, अर्जुन की बात यहीं समाप्त नहीं होती। फिर तो वह कृष्ण को प्रभावित करने की तथा उन्हें भ्रमित करने की हद ही लांघ दे जाता है। आगे वह शास्त्रों का सहारा लेकर कहता है कि शास्त्र भी भाई बंधुओं को मारने की इजाज़त नहीं देते हैं। हे कृष्ण, ये लोग तो अज्ञानी हैं, परंतु शास्त्रों के ज्ञाता हम दोनों यह सब जानते हुए भी महापाप करने को तैयार हो गए। यह आश्चर्य है। यानी उल्टा वह कृष्ण को ज्ञान दे रहा है, कह रहा है कि देखो कृष्ण, यह सब बातें मैं तुम्हें पाप से बचाने हेतु समझा रहा हूँ, तुम्हारे आंखें खोल रहा हूँ। मुझे जानबूझकर अपने लिए नरक के द्वार नहीं खोलने चाहिए। और अंत में कह रहा है कि कृष्ण, तुम जानो, तुम्हें इस महापाप का भागीदार बनना हो तो बनो, परंतु मैं तय कर लिया है कि मैं यह युद्ध नहीं लड़ूंगा। इतना कहते कहते वह धनुष त्याग कर रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है। निश्चित ही इतने प्रभावी तथा भ्रमित कर देने वाले वक्तव्य को देखकर उसने अपेक्षा करी होगी कि कृष्ण कहेंगे कि वाह अर्जुन, तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी, तुमने तो वाकई मुझे महापाप से बचा लिया। लेकिन कृष्ण साइकोलॉजी के सरताज हैं। उन्होंने तो पहले वाक्य से ही तार लिया था कि अर्जुन भयभीत हो चुका है। यूँ भी परिवर्तन का नियम कहता है कि परिवर्तन आना होता है तो तभी आ जाता है जब बाधा पहुंचती है। यह नहीं होता कि ब्रेक आज लगाओ वह गाड़ी कल रुके। गाड़ी को रुकना होता है तो ब्रेक लगते ही रुक जाती है। वैसे ही शास्त्र अर्जुन ने आज नहीं पढ़े हैं, उनका कुछ असर अर्जुन पर होना होता तो उस समय ही हो चुका होता। वैसे ही कौरव भाई हैं, यह भी अर्जुन बचपन से जानता है, सो उस समय ही हो चुका होता। सो उसका भी कोई असर होना होता तो कब का हो चुका होता।
आज के व्यवधान की वजह निश्चित ही कुछ और है, और प्रमुख तौर पर वह एक ही है कि कौरवों की विशाल सेना से जितना उसे असंभव नज़र आ रहा है, कौरवों की विशाल सेना से जितना उसे असंभव नज़र आ रहा है। और आप लोग भी डे टू डे साइकोलॉजी में गौर कर लेना, आदमी को शत्रु पर प्रेम तभी उमड़ता है जब वह उसे ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई देने लगता है। धर्म के ऊंचे ऊंचे सिद्धांतों का सहारा मनुष्य तभी लेता है जब जीवन में कुछ थपेड़े खाता है, क्योंकि यहाँ कोई यह स्वीकारने को तैयार ही नहीं है कि वह हार गया है या डर गया है। हर कोई यहाँ अपनी हार को 24 घंटे ऊंचे विचारों में ही पिरोता रहता है, क्योंकि यहाँ हर किसी को बर्बादी का इतना डर नहीं होता जितना उसकी चर्चा फैल जाने का होता है। और यही तो आपकी लाडली भगवत गीता का महत्व है। यह डे टू डे साइकोलॉजी से प्रारंभ होकर बात ही बात में सत्य की सारी गहराई छूती चली जाती है। होगा अभी तो महत्वपूर्ण यह कि अर्जुन ने युद्ध से इनकार करके यदि कृष्ण को आश्चर्य में डाला, तो कृष्ण ने भी अर्जुन की बातों से प्रभावित न होकर अर्जुन को आश्चर्य में डाल दिया। उन्होंने तो पहले ही वाक्य में कह दिया कि यहाँ वहाँ की बात छोड़ और यह स्पष्ट समझ ले कि तू असमय का मोह कर रहा है। तू यहाँ वहाँ के शास्त्रों के सहारे लेकर तथा कौरवों पर प्रेम भाव जताकर अपनी श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश कर रहा है, परंतु यह भी स्पष्ट सुन ले कि श्रेष्ठ पुरुष ऐसा व्यवहार नहीं करते जो तू इस समय कर रहा है। खैर, आगे की गीता समझने हेतु दो बातें स्पष्ट तौर पर और समझ लेना। यदि सामान्य परिस्थिति होती तो शायद कृष्ण इतनी बात कहकर चुप हो जाते, क्योंकि वे जानते हैं कि हर मनुष्य यहाँ स्वतंत्र है और वह जो करेगा उस अनुसार भुगतेगा। कुदरत और मनुष्य के बीच चल रही जीवन की इस महान लीला में कायदे से किसी के द्वारा किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती को कोई जगह ही नहीं है। लेकिन यह तो हुई व्यक्तिगत बात, बाकी तो सत्य यही है कि जब तक जीवन है तब तक यहाँ सभी को जीना ही पड़ता है, फिर चाहे वह कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट हो या कोई अन्य ज्ञानी ही क्यों न हो। सो व्यक्तिगत तौर पर न सही, सामूहिक तौर पर मनुष्यता के उद्धार हेतु सभी जी रहे होते हैं। यही उनके जीने का बहाना भी होता है तथा मकसद भी। और इस क्षण कृष्ण भी मनुष्यता के सामूहिक उद्धार हेतु अर्जुन को युद्ध करने के लिए राजी करने के कर्म से बंध गए हैं, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो कौरवों की जीत तय हो जाएगी, और ऐसा होगा तो इतिहास में एक गलत उदाहरण पेश होगा। फिर तो आने वाले युगों में स्त्रियों की मर्यादा को और भी बेशर्मी के साथ तथा बिना किसी भय के दांव पर लगाया जाएगा। अब युद्ध तो अटल हो ही चुका है, जान माल की जो हानि होनी है वह तो होनी ही है। ऐसे में पांडवों का जीतना ज़्यादा बेहतर है। कम से कम इससे आने वाले युगों में दुष्टताएं करने से पूर्व मनुष्य सोचेगा। कौरवों का अंजाम देखकर वह दुष्टताओं से बचेगा, वरना तो जब तक युद्ध टाले जाने की संभावना थी तब तक कृष्ण ने इसे टालने के अथक प्रयास किए ही थे। अपने जीवन के 20 वर्ष उन्होंने सिर्फ इस प्रयास में बिताए थे कि किसी तरह से कौरव व पांडवों में युद्ध टले। सो यहाँ मेहरबानी कर कतई मत समझ लेना कि अर्जुन कृष्ण के रिश्तेदार हैं या वे कृष्ण के मित्र हैं, इसलिए कृष्ण चाहते हैं कि पांडव जीते। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दुर्योधन भी कृष्ण का रिश्तेदार है, वह भी कृष्ण का समधी ही है। अतः कृष्ण को रिश्ते के किसी पल्ले में बांधकर न देखें, वरना बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आप मेरा मर्म ही नहीं समझ पाएंगे। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि कृष्ण, अर्जुन व महाभारत मेरे होने के आधार हैं। अतः मुझे समझने हेतु इन तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है। और कृष्ण का मन उस ऊंचाई पर विराजमान है जहाँ उनका कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं। उनके मन सवाल सिर्फ सर्वहित का ही है, और अटल युद्ध में पांडवों का जितना ही सर्व के हित में है।
क्योंकि जब आज होने वाला विनाश टाला ही नहीं जा सकता है, तो ऐसे में जाहिरी तौर पर कृष्ण की निगाह भविष्य का उदाहरण स्थापित करने पर टिकी हुई है। और यह तो कतई मत समझ लेना कि पांडव पुण्यात्मा हैं और कौरव पापी। सत्य कड़वा होता ही है, और पांडवों की कड़वी सच्चाई यह है कि पुण्यात्माएं माँ की आज्ञा के बहाने की किसी स्त्री की गरिमा को 5 भाइयों में कभी नहीं बांटती हैं। सत्य यह भी है कि अपनी ही पत्नी को जुए में दांव पर लगाने वाले व्यक्ति सज्जन कतई नहीं कहे जा सकते हैं। सो कुल मिलाकर कृष्ण का रस सर्वहित को ध्यान में रखते हुए पांडवों को युद्ध जिताने पर ही है, तथा उस हेतु अर्जुन का दिल खोलकर युद्ध लड़ना जरूरी है। परंतु इसमें कृष्ण का कोई पक्षपात नहीं। कृष्ण सिर्फ सर्वहित की डोर से ऐसा करने को बाध्य हैं। और आगे भी मेरा वास्तविक मर्म समझने हेतु यह बात अच्छे से समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहने को तो कई लोग यह भी कहते हैं कि अर्जुन अच्छा खासा अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा था, परंतु कृष्ण ही अड़ गए और उसे युद्ध हेतु उकसाया। कृष्ण की कोई ऐसी जाति जरूरियात नहीं है। युद्ध कल भी अर्जुन चाहता था, वह आज भी युद्ध अर्जुन ही चाहता है। कृष्ण तो कल भी सर्वहित हेतु इस महायुद्ध को टालने के लिए प्रयासरत थे, और आज भी सर्वहित का ध्यान रखते हुए अर्जुन को युद्ध करने हेतु समझाने को बाध्य हैं। वरना तो कृष्ण हमेशा से 2 सेनाओं के युद्ध के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने 2 सेनाओं के युद्ध के बजाय हमेशा सीधे फसाद की जड़ पर ही सीधा प्रहार किया है, और इसी श्रृंखला में उन्होंने अनेक पापियों का वध किया है, लेकिन इस प्रक्रिया में कभी किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचा है। ऐसे करुणावान कृष्ण पर हिंसा करने का आरोप लगाना मनुष्य के अज्ञान को दर्शाता है, जबकि सत्य यह है कि कृष्ण से ज़्यादा करुणावान इतिहास में कभी कोई पैदा ही नहीं हुआ है। और महत्वपूर्ण यह है कि जब मेरे जन्मदाता ही करुणा के शिखर पर बैठे कृष्ण हैं, तो मैं भगवत गीता भी करुणा से ओतप्रोत होनी ही हूँ। सो निश्चित ही ये सब बातें मैं आपसे करुणावश ही कह रही हूँ, ताकि आप मेरा सही मर्म समझ सके, क्योंकि आपके उद्धार हेतु आपके लिए कृष्ण को पूरी तरह से समझना कितना ज़रूरी है, यह मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है। खैर, 100 बातों की एक बात यह समझ ले कि इस समय कृष्ण की पूरी चेतना अर्जुन को युद्ध करने हेतु राजी करने में लगी हुई है, और यह कब संभव है, जब वे अर्जुन के युद्ध से इनकार करने के तीनों कारणों को अस्तित्वहीन कर दे। और वे कौन से 3 कारण हैं, जरा याद करो। सबसे पहली बात तो यह कि वह युद्ध से भागने हेतु शास्त्रों में वर्णित पाप पुण्यों का सहारा ले रहा है। दूसरी बात यह कि युद्ध से भागने हेतु वह भातृ प्रेम जता रहा है, और ये दोनों बातें वह कृष्ण को भ्रमित करने हेतु कह रहा है। इनमें से एक भी उसके वास्तविक अस्तित्व का मुख्य आधार नहीं है। अतः अर्जुन को युद्ध हेतु राजी करने के लिए कृष्ण को उसके ये 2 भ्रम गलत साबित करने ही रहे। यानी पहले तो कृष्ण को अर्जुन के शास्त्र ज्ञान की निरर्थकता साबित करनी रही, तभी उसके शास्त्रों की बातों के सहारे युद्ध से भागने के द्वार बंद हो सकते हैं। वैसे ही कृष्ण को उसके कौरव प्रेम को भी मोह साबित करना रहा, तभी उसके भातृ प्रेम के सहारे युद्ध से भागने की बात पर भी पूर्ण विराम लगाया जा सकता है। और फिर बचता है तीसरा कारण, अर्जुन के भय की काट खोजना, क्योंकि जब तक भीतर भय है, अर्जुन बाहर युद्ध लड़ने हेतु राजी नहीं हो सकता है, और राजी भी हो जाए तो भी ऐसे आधे अधूरे मन से वह युद्ध नहीं जीत सकता है। और कृष्ण का काम अर्जुन के युद्ध लड़ने हेतु राजी होने मात्र से नहीं निपट जाता है, सर्वहित हेतु अर्जुन का युद्ध जीतना भी जरूरी है। कुल मिलाकर कहूँ तो कृष्ण इस समय सर्वहित हेतु पांडवों को युद्ध जिताने को कटिबद्ध है।
तथा यह तभी संभव है जब अर्जुन पूरे विश्वास से दिल खोलकर युद्ध करें। और उस हेतु कृष्ण के लिए 3 बातें जरूरी हैं। एक, उसे शास्त्र बंधन से मुक्त करना, दूसरा भातृ प्रेम को मोह साबित करना, तथा तीसरा उसके भीतर घुसे भय को विश्वास में बदल देना। बस आगे मेरी इस खुली किताब में कृष्ण की कोई भी बात इन्हीं तीनों बिंदुओं के आसपास ही घूमेगी और यही कृष्ण का उद्देश्य है। यह स्पष्ट समझ लेना कि कृष्ण का रस अर्जुन को ज्ञान देने में नहीं, उसे युद्ध हेतु राजी करने में है। मैंने पहले ही कहा है कि कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित व्यक्ति हैं। प्रकृति की इस महान लीला में वे रत्ती भर दखल अंदाजी नहीं करते हैं। इसी कारण ज्ञानी लोग उन्हें एकमात्र पूर्ण अवतार भी कहते हैं। अतः कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देना चाहते हैं, ऐसा कभी मत समझ लेना, वरना ऐसा सोचकर आप कृष्ण को तो छोटा करेंगे, साथ ही मेरा वास्तविक मर्म समझने से भी वंचित रह जाएंगे। खैर, हम वापस कृष्ण के कहे पहले वाक्य पर लौट आते हैं और वे अपने पहले वाक्य में क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे असमय यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है। यानी भातृ प्रेम पर प्रहार करते हैं, कह रहे हैं कि यह कोई समय है भातृ प्रेम जताने का। दूसरी बात, वे कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुषों को असमय ऐसा मोह नहीं उमड़ता है, अर्थात शास्त्र ज्ञान को झाड़कर तू अपने को श्रेष्ठ समझ रहा है। परंतु समझ ले कि शास्त्रों की दुहाई देने से कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाता है। वास्तविकता तो यह है कि श्रेष्ठ पुरुष समय के साथ बहते हैं। और फिर तीसरी बात कृष्ण कहते हैं कि तेरा ऐसा मोह कृति देने वाला नहीं है। कृष्ण का कहा यह वाक्य अच्छे से समझ लेना। कृष्ण यहाँ अर्जुन की कृति को उसके भय की काट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कृष्ण यहाँ अर्जुन की कृति को उसके भय की काट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ यह समझ लो कि साइकोलॉजिकली भय को दूर करने के 2 ही उपाय हैं। एक है तगड़ा आश्वासन देना और दूसरा है कोई उससे भी बड़ा भय पकड़ा देना। यदि भय को काटने हेतु लंबा समय हो तो आश्वासन काम कर जाता है, परंतु समय न हो तो और भय को तत्काल दूर करना जरूरी हो तो फिर एक ही उपाय बचता है कि आनन फानन में कोई नया भय पकड़ा दिया जाए। और चूँकि अर्जुन एक ख्यातनाम पुरुष है, वीर योद्धा के रूप में उसकी पहचान है, तो कृष्ण यहाँ उसे उसी कीर्ति का भय पकड़ा रहे हैं। उसे याद दिला रहे हैं कि तू ख्यातनाम तीरंदाज है, ऐसे में युद्ध से भागेगा तो तेरी कीर्ति पर कलंक लग जाएगा। यानी कृष्ण पहले ही वाक्य में उसके युद्ध से भागने की तीनों जड़ों पर कड़ा प्रहार करते हैं। तभी तो कह रही थी कि कृष्ण साइकोलॉजी के सरताज हैं, उन्हें कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। खैर, जब इतना समझा है तो डे टू डे जीवन में साइकोलॉजी का क्या अर्थ होता है यह भी समझ लो। साइकोलॉजी वह ज्ञान है जिससे मनुष्य के भीतर क्या चल रहा है उसे आप पूर्णतः जान सकते हैं। और साइकोलॉजी और साइको ट्रीटमेंट एक कला है जिसके सहारे आप मनुष्य के मन को आपके चाहे अनुसार मोल्ड कर देते हैं। कृष्ण इस समय और कुछ नहीं, सिर्फ अर्जुन को युद्ध हेतु राजी करने की साइको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अब आगे देखना यही है कि अर्जुन इस साइको ट्रीटमेंट की काट खोज पाता है या कृष्ण उसका मन परिवर्तित करने में सफल हो जाते हैं। यहाँ यह भी समझ लेना कि आगे का सब कुछ अर्जुन के भय की गहराई पर ही निर्भर है, क्योंकि भय ही उसके युद्ध से इनकार की मूल जड़ है। शास्त्र ज्ञान और भातृ प्रेम का सहारा तो वह अपने भय को छिपाने हेतु ले रहा है। सो भय के हटते ही वह दोनों सहारे स्वतः ही छोड़ देगा। वही यह भी संभव है कि कृष्ण द्वारा लगातार भातृ प्रेम व शास्त्र ज्ञान पर प्रहार किए जाने पर उसका भय कमज़ोर हो जाए।
कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन को युद्ध हेतु राजी करने के लिए कृष्ण को लगातार युद्ध से इनकार के तीनों कारणों पर प्रहार करने ही होंगे। पता नहीं कब कौन सी चीज़ असर कर जाए और अर्जुन युद्ध करने हेतु राजी हो जाए। खैर, अब सीधे कृष्ण अर्जुन के इस दिलचस्प वार्तालाप में आगे क्या हो रहा है उस पर आ जाते हैं। कृष्ण अर्जुन के भय, भातृप्रेम तथा शास्त्र ज्ञान पर पहले ही वाक्य में प्रहार कर चुके हैं, परंतु इतने मात्र से अर्जुन अपना मोह छोड़ दे यह तो होने वाला ही नहीं था। सो कृष्ण को बात आगे बढ़ानी ही थी, क्योंकि एक बार सर्वहित हेतु कोई कार्य प्रारंभ किया तो फिर उसे पूर्ण किए बगैर चैन से न बैठना यह कृष्ण के अस्तित्व का एक हिस्सा था। अतः अब जब तक अर्जुन युद्ध करने हेतु राजी नहीं हो जाता, कृष्ण के पीछे हटने का सवाल ही नहीं है और ले देकर उस हेतु उन्हें प्रहार तो अर्जुन के 3 भ्रमों पर ही करना है। और चूंकि इन तीनों भ्रमों की प्रमुख जड़ भय है, इसलिए कृष्ण आगे सीधे स्पष्टता पूर्वक अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझ जैसे वीर योद्धा में यह उचित नहीं जान पड़ती। अतः चुपचाप तू हृदय की तुच्छ दुर्बलताओं को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तू बड़ी बड़ी बातें कर यह भ्रम फैलाने की कोशिश मत कर कि तू अहिंसा को उपलब्ध हो रहा है या तेरा भातृ प्रेम जगा है। मैं तो साफ देख रहा हूँ कि तू नपुंसकता को उपलब्ध हो गया है। निश्चित ही कृष्ण ने अर्जुन को नपुंसकता को प्राप्त होने की स्पष्ट बात कहकर अपनी ओर से उसके शास्त्र ज्ञान तथा भातृ प्रेम जैसे व्यर्थ के तर्कों पर ताले लगा दिए। कृष्ण ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऐसे कोई भी तर्क तू आगे देगा तो भी मैं तो सीधे तौर पर उन्हें तेरे भय के रूप में ही देखूंगा। अब अर्जुन के पास कोई उपाय नहीं रह गया। सो उसने सीधा कृष्ण से पूछा कि मैं किस प्रकार भीष्म और द्रोणाचार्य से लड़ूंगा। जरा अर्जुन के शब्दों पर गौर करना। वह कह रहा है कि किस प्रकार, वह यह नहीं कह रहा है कि क्यों लड़ूंगा। लेकिन अर्जुन बुद्धिमान है। भय एक बार को प्रदर्शित तो हो गया, परंतु तुरंत फिर बात संभालते हुए बोला कि हे कृष्ण, कहने का तात्पर्य यह है कि वे दोनों पूजनीय जो हैं। आगे अर्जुन कहता है कि इसलिए हे कृष्ण, इन महानुभावों को मारने की बजाय तो मुझे भिक्षा मांगकर जीवन गुजारना ज़्यादा स्वीकार्य है, क्योंकि आखिर इनको मारकर भी मिलेगा क्या? राज्य, धन तथा वैभव। और फिर कृष्ण, हम तो यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, कौन जीतेगा। यानी कुछ देर तो अर्जुन ने अपने भय को संभाला, लेकिन मनुष्य का भीतर कहीं छिपता है, वह भी खासकर तब जब सामने कृष्ण खड़े हों, क्योंकि कृष्ण तो स्पष्टता पूर्वक उसे नपुंसक कह ही चुके हैं और उसका असर भी अर्जुन पर हुआ ही है। जितनी छटा से वह पहले अध्याय में अपने भय को छिपाकर बड़ी बड़ी बातें कह गया था, उसकी वह छटा कृष्ण के उसे नपुंसक कहते ही कमज़ोर पड़ गई है। अब बीच बीच में वह अपने भय को प्रदर्शित कर भी रहा है और उसका अंतिम वाक्य उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। उसके मुख से निकल ही गया कि कृष्ण, मुख्य बात यह है कि कौन जीतेगा यह हमें नहीं मालूम। यानी युद्ध जीतना तय हो तो फिर शास्त्र क्या कहते हैं उसकी परवाह नहीं। यकीनी तौर पर जीत होने वाली हो तो भातृ प्रेम का भी सवाल नहीं। यही तो आम मनुष्य भी रोज़मर्रा के जीवन में करता है। यह जान लेना कि प्रायः बड़ी बड़ी बातों के पीछे नपुंसकता ही छिपी होती है। यदि भय नहीं, हार का डर नहीं, तो बड़ी बड़ी बातों की आवश्यकता भी नहीं। हालांकि अर्जुन की बात यहीं समाप्त नहीं होती है। वह बुद्धिमान है और उसने आगे का भी सोच लिया है। सो आगे वह कहता है कि कृष्ण, चलो छोड़ो, मानो हमने युद्ध जीत भी लिया तो भी क्या लाभ।
बिना कौरवों के राज्य पाने का मतलब ही क्या? हमें तो राज्य उनके जीते जी उनसे छीनना है। वे ही नहीं रहे तो राजा बन के रुआब किसके सामने झाड़ेंगे? अर्जुन इस समय जो कह रहा है वह भी आम मनुष्य की रोज़मर्रा की साइकोलॉजी है। हर कोई यहाँ विजय विजय के लिए नहीं चाहता है, बल्कि यहाँ विजय मनुष्य शत्रुओं तथा मित्रों को जलाने के लिए चाहता है, खासकर मित्रों को और चाहने वालों को। यदि उन पर ही रुआब झाड़ने का मौका न मिले तो प्रायः सफलता का मज़ा किरकिरा हो जाता है। और यह साइकोलॉजी है, हर मनुष्य के भीतर का सत्य है। थोड़ा स्वयं अपने व दूसरों के भीतर झांक कर देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। खैर, कृष्ण ने नपुंसक शब्द का उपयोग इतनी प्रगाढ़ता से किया कि अर्जुन को इतना तो समझ में आ ही गया कि कृष्ण को भ्रमित करना आसान नहीं। उसे इतना एहसास तो हो ही गया कि यह सामने जो खड़ा है वह बड़ा ही चतुर व्यक्ति है, और यह सही भी है। निश्चित ही कृष्ण की जगह कोई और खड़ा होता तो शायद अर्जुन की बातों से भ्रमित हो भी जाता। अरे भाई, तभी तो वे कृष्ण हैं, और यही तो मेरा गर्व है कि मेरे जन्मदाता साइकोलॉजी के सरताज कृष्ण हैं। और मैं यह ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। मेरे जन्मदाता का प्रभाव देखो। अभी तो उन्होंने दो वाक्य ही बोले हैं और अर्जुन सीधी राह पर आना शुरू हो गया। सारी भ्रमित करने वाली बातों को छोड़ सीधा अपनी मन की हकीकत पर उतर आया। आगे वह कृष्ण से सीधा कह रहा है कि हाँ कृष्ण, यह सत्य है कि मैं कायरता को उपलब्ध हो गया हूँ। सो यहाँ वहाँ की बात छोड़कर मैं आपसे सीधा पूछता हूँ कि बताइए, इस समय मेरे लिए क्या कल्याणकारक है, अर्थात वही कहना जो कि निश्चित तौर पर मेरे लिए कल्याणकारक हो। यानी कोई मरवाने वाली राय मत दे देना। राय देते वक्त ध्यान रखना कि मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। अर्थात अर्जुन का भय यथावत है। उसे इस समय अपनी मजबूत चिंता पकड़ी हुई है तथा कृष्ण के एक बार नपुंसक कहे जाने के बाद अब वह यह कबूल भी रहा है कि मैं बुरी तरह से डर गया हूँ। यह भय साइकोलॉजिकली बड़ा खतरनाक भाव है, और खासकर जब भय इस कदर गहरा घुस गया हो तो उसे दूर करना आसान नहीं। अर्जुन का यह कहना कि हे कृष्ण, मुझे निश्चित कल्याणकारक मार्ग बताइए, मुझे निश्चित कल्याणकारक मार्ग बताइए, मैं सब कुछ आ गया। कृष्ण भी समझ गए कि अर्जुन अब आसानी से युद्ध करने हेतु राजी होने वाला नहीं है। उसे कुछ भी राय दे दो, पर जरा सा खतरा नजर आएगा तो वह बात मानने वाला नहीं है। खैर, कुल मिलाकर अर्जुन कृष्ण से राय तो मांग रहा है, परंतु कंडीशनल, यानी मुझे हानि नहीं होनी चाहिए। अर्थात आप जो भी राय देंगे पहले मैं उस पर गौर करूँगा, और निश्चित कल्याणकारक नज़र आएगी तो ही उस पर अमल करूँगा। यह तो ठीक, पर भयभीत व्यक्ति किस कदर भ्रमित हो सकता है इसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। और अपनी उसी भ्रमित अवस्था को दर्शाते हुए अर्जुन तुरंत कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे आपकी समझदारी में गुरु नज़र आ रहा है। मैं आपकी शरण आता हूँ। अब ज़रा सोचो कि शरण आना व साथ में कंडीशन भी डालना, ये दोनों बातें एक साथ कैसे की जा सकती है? परंतु हर भयभीत व्यक्ति ऐसी ही बातें करता है। आप भी डे टू डे में गौर करना, यहाँ सब एक दूसरे से राय मांगते हैं, परंतु वह होती कंडीशनल ही है। यहाँ कोई दी गई राय पर अंधा अमल नहीं करता है। यहाँ हर कोई दी गई राय की एनालिसिस करता है और फिर हितकर लगती है तो ही मानता है। लेकिन फिर भी कहता अर्जुन की ही तरह है कि आपकी शरण आया हूँ, जैसा आप कहें। और जैसे ही आप राय देंगे कि कहेगा कि नहीं नहीं, यह तो ठीक नहीं जान पड़ रहा है,
यही तो मेरा महत्व है कि मेरा प्रारंभ रोज़मर्रा के जीवन की साइकोलॉजी से होता है और एक बार वह समझ में आ जाए तो आगे चलकर जीवन और प्रकृति की ऊंची साइकोलॉजी भी समझ में आने लग जाए। खैर, आगे अर्जुन कहता है कि मेरी समस्या समझो कृष्ण। मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ। मुझे चाहे राज मिले या देवताओं का सिंहासन, परंतु मैं उन सब के लोभ में भी वर्तमान युद्ध करने में सक्षम नहीं हूँ। अब कृष्ण क्या कहें, क्योंकि अर्जुन स्पष्ट कह रहा है कि जो कुछ भी कहोगे वह सुनूंगा, पर युद्ध करने की बात मत कहना। वह मैं नहीं ही करूँगा, क्योंकि इस समय बड़े से बड़े लोभ भी मेरे वर्तमान शोक को दूर करने में सक्षम नहीं हैं, और यही अर्जुन की वर्तमान समस्या है। अब तक वह राज्य के लोभ में कितने झगड़े कर चुका है, परंतु आज उससे यह नहीं हो रहा। फर्क क्या पड़ गया? तब लोभ इतना हावी नहीं था कि उसे जान की परवाह नहीं थी। अब तक वह राज्य के लोभ में कितने झगड़े कर चुका है। अर्जुन इसमें एक्सपर्ट भी है, परंतु आज उससे यह नहीं हो रहा। फर्क क्या पड़ गया? तब लोभ इतना हावी नहीं था कि उसे जान की परवाह नहीं थी। आज जान की ऐसी चिंता पकड़ी है कि किसी भी लाभ से वह युद्ध करने हेतु राजी नहीं है। यहाँ महत्वपूर्ण दो बातें हैं। एक तो अर्जुन अपने को पकड़ा भय स्वीकार रहा है, और दूसरा वह अपने मन की ठीक एनालिसिस भी कर रहा है। और आगे हम अर्जुन की बदलती मनोदशा के साथ ही बढ़ेंगे, क्योंकि यह समझ लेना कि कृष्ण यह सब बातें अर्जुन की मनोदशा से कह रहे हैं। अर्जुन की जगह यदि भीम ने युद्ध से इनकार किया होता तो मेरी छवि अलग होती, और दुर्योधन ने इनकार किया होता तो भी अलग होती। वहीं यह भी समझ लेना कि कृष्ण की जगह बुद्ध या क्राइस्ट खड़े होते तो भी मेरा रूप अलग होता। शायद तब अर्जुन इतनी जल्दी अपनी कायरता भी न स्वीकारता। यह भी संभव है कि अन्य कोई अर्जुन की कायरता को भांप भी न पाता। यह भी संभव है कि वे अर्जुन के बुने शाब्दिक जाल में फंस जाते और ले देकर उससे राजी हो जाते। सो मेरी जो इतनी उपयोगिता है तो वह सिर्फ कृष्ण की साइकोलॉजी पर पकड़ के कारण है, और इसलिए तो मैं रोज़मर्रा के जीवन से लेकर सुख और सफलता के शिखर छूने तक सब में सहायक हूँ। खैर, यहाँ वहाँ की तमाम बातें कहकर अंत में अर्जुन ने कृष्ण से सीधा कहा कि आप जो कहेंगे मैं वह करूँगा, पर हाँ, यह स्पष्ट समझ ले कि युद्ध तो नहीं करूँगा। अब कृष्ण क्या कहें? वाकई बड़े फंसे कृष्ण। लेकिन कृष्ण हैं, साइकोलॉजी के सरताज हैं। मनुष्य की कोई दुविधा या चतुराई उन्हें बांध नहीं सकती। सो अर्जुन की ऐसी उलझन भरी बातें सुनकर पल भर तो कृष्ण ने उसे गौर से देखा, लेकिन उसके भ्रमित हाव भाव को देखते ही उन्हें हंसी आ गई। क्या करे कृष्ण? अर्जुन बात ही हंसी आ जाए ऐसी कह रहा है। एक तरफ राय मांग रहा है और दूसरी तरफ युद्ध नहीं करने का निर्णय भी सुना रहा है। एक तरफ भयभीत है और दूसरी तरफ शास्त्रों का ज्ञान झाड़ रहा है। सो कृष्ण ने हंसते हुए ही कहा कि अर्जुन, तू बात अवश्य ज्ञानियों जैसी कर रहा है, परंतु व्यवहार तू अज्ञानियों सा ही कर रहा है। वास्तविक ज्ञानी तो जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके नहीं गए हैं, दोनों में से किसी के लिए शोक नहीं करते हैं। अर्जुन, तेरी सारी बातें इस समय मृत्यु के आसपास घूम रही है। भीतर तू अपनी मौत से भयभीत है तथा बाहर तू भाई, ताऊ, गुरु, चाचे वगैरह की संभावित मौत की चिंता जता रहा है। जबकि सत्य यह है कि मौत जैसी कोई चीज़ इस संसार में होती ही नहीं है। अतः तेरा वर्तमान दुख मृत्यु का नहीं, बल्कि मृत्यु से जुड़े अज्ञान का है। वास्तविकता तो यह कि ऐसा कोई काल नहीं था जिसमें मैं नहीं था।
तू नहीं था या यह सारे राजे लोग नहीं थे। अर्जुन, ऐसा भी नहीं है कि आगे हम नहीं रहेंगे। एक सीधी बात समझ अर्जुन कि जैसे मनुष्य के शरीर में बालपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही जन्म और मृत्यु भी होती है। अर्थात मृत्यु के साथ ही मनुष्य को अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। अतः धीरज रखने वाले ज्ञानी पुरुष जन्म और मृत्यु के चल रहे इस चक्र से रत्ती भर प्रभावित नहीं होते हैं। अर्जुन, एक बात समझ, यह सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियां तथा विषयों के संयोग तो सतत उत्पत्ति और विनाशशील हैं। जीवन है तब तक यह होते ही रहने वाले हैं। तेरा ही उदाहरण ले। आज तू इसलिए गमगीन है कि तेरी इंद्रियों का संयोग कौरवों की विशाल सेना से हुआ है। कल तू इसलिए दुखी था कि हस्तिनापुर की राजगद्दी पर तू विराजमान नहीं है। परसों तू इसलिए मातम मना रहा था कि तेरी प्यारी द्रौपदी को 5 भाइयों में विभाजित कर दिया गया था। बाहर तो हमारा सामना नित नई परिस्थितियों से होते ही रहने वाला है, लेकिन वे सब परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं। समझदार व्यक्ति इन बदलती रहने वाली परिस्थितियों से विचलित नहीं होता है। बाहर परिस्थिति अच्छी हो या बुरी, जो उनसे भीतर में सुखी या दुखी नहीं होता, वही मोक्ष के योग होता है। क्योंकि हे अर्जुन, यह बदल रही परिस्थितियां असत्य हैं, माया हैं। सत्य तो तू है, जिसमें हर हाल में कभी न बदलने की क्षमता है। बाहर के असत्यों को बदलते रहने दे, तू स्थिर हो जा। यह समझ ले अर्जुन कि ऐसे स्थिर पुरुष का विनाश करने में कोई सक्षम नहीं है। हे अर्जुन, तू नाश रहित व नित्य स्वरूप है। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। यह शरीर नाशवान है, इसके रहते बाहर परिस्थितियां तो बदलती ही रहने वाली है। अतः तू बदलती परिस्थितियों की तथा इस शरीर की दोनों की चिंता छोड़, क्योंकि तू इन दोनों से सर्वथा भिन्न है। तेरा दुख युद्ध का या मौत का नहीं है। तेरा दुख इस बात का है कि तू जानता नहीं कि तू आत्मा है। मुझे ही देख, मेरे जीवन में कितनी ऊंच नीच आई। मैं तो पैदा ही कारागृह में हुआ था तथा पला भी मौत के साये में ही। यही क्यों, मेरी तो पूरी उम्र भी मौत के साये में ही बीती और आज भी 2 सेनाओं के बीच में ही खड़ा हूँ। परंतु क्या तुमने आज तक मुझे कभी दुखी देखा? प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कृष्ण नहीं, आत्मा हूँ, और आत्मा ना तो मरता है और न ही किसी को मारता है। वह तो बस है। यह आत्मा ना तो किसी काल में जन्मता है और न कभी मृत्यु को उपलब्ध होता है। वह तो बस होता है। अतः अर्जुन, तू यह विश्वास पूर्वक जान ले कि तू भी एक आत्मा है। वही यह भी समझ ले कि यह सब राजे लोग भी सिवाय आत्मा के और कुछ नहीं हैं। और तब तेरी समझ में अपने आप आ जाएगा कि न कोई मरता है और न कोई मारता है। लेकिन जब तक इस बात की अनुभूति नहीं हो जाती है, तभी तक हिंसा अहिंसा अस्तित्व में रहती है। ऐसे अज्ञानियों के जीवन में ही इन बातों का बोलबाला है और तब तक ही मनुष्य में मरने का भय है तथा तब तक ही उसे मारने का गर्व है। तब तक ही उसे चींटी को बचाकर चलने का भ्रम है। ये सारे भ्रम आत्मा की अज्ञानता के कारण हैं। अर्जुन, तू ऐसा समझ कि कोई ऐसा नाटक चल रहा हो जिसका एक पात्र किसी को मार रहा हो तथा दूसरा पात्र किसी को बचा रहा हो। तो क्या मारने वाला पात्र घर जाकर मातम मनाएगा? क्या बचने वाला पात्र घर जाकर गर्व महसूस करेगा? नहीं, कोई ऐसा नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो हम उसे पागल कहेंगे। ऐसे ही तू मेरी चेतना से देख,
मैं चैतन्य के परम शिखर पर बैठा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं सिवाय शुद्ध बुद्ध आत्मा के और कुछ नहीं हूँ। अतः मेरे लिए हर अटल हो चुकी चीज़ सिवाय एक नाटक के तो और कुछ नहीं है। हे अर्जुन, ज्ञान का दावा करने वाले बड़ों बड़ों को मैंने इस विषय में भ्रमित ही पाया है, परंतु तू भ्रमित मत हो। तू विश्वास जान कि तू या अन्य कोई भी सबको सिवाय शुद्ध बुद्ध आत्मा के और कुछ नहीं है, और आत्मा के लिए ये सारे शरीर सिवाय बदलते वस्त्रों के और कुछ नहीं है। हाँ, शरीर भी कीमती है, परंतु उसकी मृत्यु तय हो जाने पर उसका मातम मनाना या उस बाबत भय पालना गलत है। सत्य तो यह है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता रहता है, बस वैसे ही यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर ग्रहण करता रहता है। मनुष्य की इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती और न ही वायु इसे सुखा सकता है। यह तो नित्य, सर्वव्यापी, अचल और सनातन है। अतः तुझे इस सत्य को जानकर अपने तमाम दुखों पर विजय पा लेनी चाहिए। तुझे मरने का गम व मारने का भ्रम दोनों तत्काल दूर कर लेने चाहिए। चल अर्जुन, तू आत्मा की इस अमरता और विशालता का तत्कालिक अनुभव भी कर सकता है, और तू इसे जन्मने तथा मरने वाला मानता है तो भी हे अर्जुन, उस हालत में भी तुझे शोक करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार भी जन्मने वाले की मृत्यु तो निश्चित ही है, और ऐसे में मरने वाले का जन्म भी होने ही वाला है। अतः तू कान ऐसे पकड़ या वैसे, तुझे मरने का भय व मारने का भ्रम तो किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। सीधा क्यों नहीं समझता कि यहाँ सभी जन्म से पूर्व अप्रकट ही थे, मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो ही जाने वाले हैं, यानी सभी यहाँ बीच में कुछ देर के लिए ही प्रकट हैं। ऐसे में चंद समय के लिए प्रकट इस शरीर हेतु शोक क्या करना। लेकिन तू इतनी आसानी से नहीं समझेगा, क्योंकि दिक्कत यह है कि धर्म की चर्चा तो बहुत है, पर आत्मा की चर्चा नहीं। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, दूसरा कोई महापुरुष ही इसका तत्व की भांति वर्णन करता है, और कोई एक ही इसे समझने में रस दिखाता है। वरना तो सामान्य तौर पर धर्म के नाम पर ऊपरी बातें ही होती हैं। यही कारण है कि धर्म भी हिंसा अहिंसा के भ्रमों से भरा पड़ा है। लेकिन अर्जुन, तू सत्य में रस ले, तू सत्य में स्थित हो, उसके बगैर तेरा वर्तमान कष्ट दूर होने वाला नहीं है। तेरा क्या, उसके बगैर तो किसी का कोई भी कष्ट कभी दूर होने वाला नहीं है। तब तक वह द्वंद्व रूपी मोह माया में उलझा ही रहेगा। अतः मेरा विश्वास जान कि तुझे अपना कष्ट दूर करने हेतु यह जानना ही रहा कि यह आत्मा हरेक के शरीर में सदैव से अवध्य है, इसे कोई भी नहीं मार सकता। और यह सत्य जान लिया तो फिर कभी किसी बात के लिए कोई गम नहीं, क्योंकि फिर कभी किसी बात के लिए कोई भ्रम भी नहीं। खैर चल, तू सत्य की ऊंचाई नहीं समझ पा रहा है तो तू थोड़ा एक कदम नीचे उतर कर समझ, क्योंकि मुझे तो तुझे समझाने हेतु तेरे स्तर पर आना ही रहा, तभी हम दोनों में संवाद स्थापित हो सकता है। सो तू आत्मा को धर्म नहीं मानता तो अपनी क्षत्रियता को धर्म मान ले, और एक क्षत्रिय के लिए अपने राज्य तथा अपने राजवासियों के लिए युद्ध करना एक सामान्य घटना है। स्त्री भोजन पकाने से, व्यवसायी कमाने से तथा शूद्र साफ सफाई से कोई भी कारण देकर इनकार नहीं कर सकता है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि तू क्षत्रिय है। तथा एक क्षत्रिय के लिए तो धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ कार्य होता ही नहीं है, और वह इस युद्ध के रूप में तेरे सामने है। उसे लड़ व जीत तथा जीतकर हस्तिनापुर राज्य और उसकी प्रजा का विकास कर, यही एक क्षत्रिय होने के नाते तेरा कर्तव्य है। तू अपनी जान बचाने हेतु हस्तिनापुर का उज्जवल भविष्य दांव पर नहीं लगा सकता है।
हस्तिनापुर की बागडोर एक बार फिर दुष्ट दुर्योधन के हाथों में नहीं जाने दे सकता है और न ही युद्ध से इनकार करके तू अपने भाइयों, पुत्रों, द्रौपदी तथा अपनी सेना की जिंदगी दांव पर लगा सकता है। तू इस सेना का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है। यदि तू ही युद्ध के मैदान से भाग गया तो कर्ण, भीष्म व द्रोण के द्वारा यह सभी बेमौत मारे जाएंगे। तू अपनी चिंता में तेरे भाइयों और पुत्रों की चिंता को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। तू अपनी चिंता में तेरा साथ देने आए वीरों की जान दांव पर नहीं लगा सकता है। तू यह क्यों नहीं समझ रहा कि तू युद्ध से भाग गया तो हार निश्चित है, तेरे भाइयों व पुत्रों की मौत निश्चित है और ऐसे में द्रौपदी की अस्मिता फिर दांव पर लग सकती है। एक क्षत्रिय होने के नाते सिर्फ अपनी जान बचाने हेतु इन सारे कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ सकता है। खैर, यहाँ तक की दास्तां आपने अच्छे से समझ ली। अब आगे की चर्चा आप सीधे कृष्ण और अर्जुन के मुख से ही सुने। इससे आपको उनके भीतर कहे अनकहे भावों का भी अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। सो यहाँ से आगे की चर्चा हेतु मैं साक्षी हो जाती हूँ व चर्चा की कमान सीधे कृष्ण व अर्जुन को सौंपती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।